औरैया जिले में पन्ना रोड पर एक गांव जमालीपुर है। जमालीपुर में शादी समारोह चल रहा था। शादी समारोह में ढोलक बज रहे थे, लोग ठुमके लगा लगा के नाच गाना कर रहे थे। वहीं पर एक ऐसी लड़की थी जो 14 साल की थी, 14 साल की लड़की थी। 14 साल की लड़की इस तरीके से इतने ठुमके लगा रही थी, चाहे बाराती हो या घराती हो या रिश्तेदार नातेदार कोई भी हो, उनके पलक झपते ही नहीं थे, क्योंकि वो इतनी सुंदर नाच रही थी। पतली सी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की थी कि लोग उसे देखते ही रहे। एक टकटकी लगाकर जब तक वो नाचती रही तब तक उसे देखते ही रहे। लेकिन उस शादी में, क्योंकि पहले ऐसा था कि डाकुओं का ज़्यादा डर था, ज़्यादा भय था, वो बहुत ज़्यादा डाकू थे, हर जगह हमले कर देते, लूटपाट का जो वारदात थे वो बहुत पहले चल रहे थे। इस वजह से जो लड़की थी वो नाच रही थी, लेकिन उस शादी समारोह में डाकू भी आए थे भेष बदल बदल के। उस नाच को एक डाकू का सरदार चंदन होता है, जिसका नाम चंदन गुज्जर होता है, चंदन सिंह गुज्जर, वो भी था। उस लड़की का नाच देखकर वो इस तरीके से उस लड़की पे यानी इम्प्रेस होता है, इस तरीके से उस लड़की को चाहने लगता है कि वो लड़की का नाच देखकर वहाँ से जाता है। जाने के बाद ये वाकया होती है 15 नवंबर 2002। 15 नवंबर 2002 3 लड़कियां स्कूल से आ रही थी। रास्ते में एक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी तीनों लड़कियों के साइड में रुकती है और तीनों लड़कियों को वहां से खींचकर गाड़ी में बैठाते हैं, वहां से लेकर चले जाते हैं। अब जब लड़की वहां से चली जाती है, उस लड़की का नाम, जो लड़की होती है उसका नाम रेनू होता है। जो 2 लड़कियां और थी उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है गाड़ी में, और गाड़ी में मारते पीटते हुए कुछ दूर ले जाने के बाद उन दोनों लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन रेनू को नहीं छोड़ा जाता है, उन्हें जंगल में लेके चले जाते हैं। जंगल में लेके चले जाते हैं और वहां जाने के बाद उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर शोर मचाएगी, अगर चिल्लाएगी तो तुझे भी जो उन दोनों लड़कियों की तरह मारा जाएगा, पीटा जाएगा। 14 साल की रेनू सोचती है कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो मुझे भी मारेंगे। वहीं रहना चालू कर देती है, जो जैसा कहते हैं वैसा करती है। अब ऐसा होता है, उसके 2 दिन बाद उनके पिता के पास एक लेटर आता है जिसमें कहा जाता है कि मुझे 7 करोड़ रुपए चाहिए, या तो 7 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े होंगे। अब वो पिता क्या करे, पिता के 5 बच्चे थे, गरीब पिता था, खेती करके किसी तरीके से घर चलाता था। गाय भैंसे थी, तो इस तरीके से इतनी महंगाई भी नहीं थी, पूरी संपत्ति भी बेचते वो, तो उनके पास 7 करोड़ रुपए नहीं होते। वो इस बात का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं और पुलिस स्टेशन, एमएलए, एमपी सभी के पास दौड़ते हैं, धूपते हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिलती है और रेनू का कोई पता नहीं चलता है। ऐसे करते करते लगभग 15 दिन बीत जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता है। जो सरदार होता है वो रेनू को टकटकी लगाए देखता है, खिलाता है, पिलाता है, अपने पास बैठाता है। उसके बाद उसके साथ वो यानी फिजिकल रिलेशन बनाता है। रेनू डरती है, लेकिन तो करे क्या, मना भी करती है, उसका विरोध भी करती है, लेकिन वो मजबूर होती है, क्योंकि कहता है कि अगर कुछ कहेगी तो मैं तुझे मारूंगा, पीटूंगा। रेनू डर जाती है। ऐसे ऐसे करते रेनू 16 साल की हो जाती है। एक था डकैत शैली गुज्जर और दूसरा था डकैत निर्भय गुज्जर। ये भी उनके साथ होते हैं और साथ होने के बाद वहाँ जंगल में जाते हैं। और जब रेनू यादव को देखते हैं तो
देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि रेणु यादव इतनी खूबसूरत थी कि उसे जो भी देखता था वो अपना बनाना चाहने लगता था, अपना बनाना चाहता था। इतनी खूबसूरत थी। जो चंदन गुज्जर थे, चंदन सिंह गुज्जर जो थे, वो कहते थे जो भी रेणु पे नजर डालेगा उसकी आंखें नोच लूंगा, उसके हाथ का पैर काट दूंगा। इस वजह से अब ऐसे बात बीतते बीतते रेणु 16 साल की हो जाती है। वो डकैत के साथ रहती है, कई मर्डर कर चुकी थी, कई डकैती को अंजाम दे चुकी थी। उनका नाम पेपर में विख्यात था, वो हर जगह मशहूर हो गई थी कि रेणु डकैत बहुत मशहूर डकैत है। 3 जनवरी 2005 को एक दिन आता है जब रेणु यानी गर्भवती हो जाती है। 16 साल की थी, क्योंकि चंदन गुज्जर और रेणु की प्यार हो जाता है। प्यार में वो अपना फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, जिससे वो गर्भवती हो जाती है। अब चंदन कहता है कि यहाँ तो डिलीवरी हो नहीं सकती, क्योंकि ये जंगल है, किसी को कुछ पता भी नहीं है। एक काम करो, तुम राजस्थान चले जाओ और अपने बारे में कुछ मत बताना, अपनी पुरानी जिंदगी को भूल के नए तरीके से नाम बताता है, नए तरीके से अपना रहन सहन बताना, वहां रहकर डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आ जाना। अब रेणु जाती है राजस्थान में, वहां रहना चालू कर देती है नई तरीके से, और उसे डिलीवरी होती है, उसकी बेटी होती है। होने के बाद कुछ दिन उस जैसे थोड़ा सा सही होती है, वहां से फिर जंगल में पहुंचती है और आकर चंदन गुज्जर के हाथ में बेटी देती है और कहती है ये हमारी बेटी है। खुश होते हैं और कहते हैं कि ये हमारी संतान है। और उसके बाद में जो रामवीर डकैत था, रामवीर डकैत भी रेणु को देखता है तो चाहने लगा, उसके दिल में भी चाहत बढ़ जाती है। और एक दिन ऐसा होता है कि रामवीर डकैत और शैली डकैत, निर्भय डकैत, चंदन डकैत, चारों बैठे थे। और जो इनका गैंग था वो भी किसी की, एक जन की, चंदन की 40 लोगों की थी और रामवीर की 25 लोगों की गैंग थी। इनके आपस में गोली चलना चालू हो जाती है जंगल में। जब गोली चलना चालू हो जाती है तो चंदन रेणु से कहता है तुम यहाँ से बच्ची को लेकर भाग जाओ। अब रेणु वहां से बच्ची को लेकर भाग जाती है। जाने के बाद जो वहाँ सामान वामान ला के देखता था, जो लड़का था एक, वो जाके जंगल में छुप जाती है। दूसरे दिन बीतता है, वहां से सारा लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं। तो वो जो चाय वाय देता था लड़का, वो लाके कहता है कि दीदी चंदन जी की आपने खबर सुनी है? तो कहती है क्या हुआ? तो लाके जो पेपर निकला था वो लाके देता है कि उनकी मौत हो गई है। अब वो बहुत दुखी होती है वहां से भागने की, क्योंकि जो रामवीर था वो सिर्फ रेणु की ही चाहत थी उसे, क्योंकि रेणु थी ही बहुत खूबसूरत। अब रेणु वहां से भागना चालू करती है, लेकिन इधर छुपती है उधर छुपती है। वो कहती है कि ये लो और मेरी बच्ची को तुम यहाँ से लेकर चले जाओ, बाकी मैं देख लूंगी, क्योंकि वो ढूंढेंगे जरूर ही उसे। बच्ची को उस लड़के को देती है, वो गांव में लेकर चला जाता है। और रेणु जो वहां से छुपी थी, तब तक उनके 3-4 जो रेणु के साथ थे वो सब भाग रहे थे। तब तक उनका गैंग आ जाता है, उन्हें पकड़ लेता है, बैठा देता है। बैठाने के बाद रामवीर का इंतजार कर रहे थे। तब तक रेणु क्या करती है, रात का समय होता है, वो जंगल में चली जाती है। उधर एक नदी बह रही थी, वहां देख रही थी कि एक नाव बंधा है। उस नाव पे वो बैठती है और इधर से उधर घूम घमा के, यानी पूरी रात इधर से उधर घूमती है। लास्ट में फिर उसी जगह आके रुकती है। लेकिन जब सुबह के 4 बजे 5 और जब थोड़ी सी रोशनी हुई तो वो नाव नहीं थी, बल्कि एक लाश की, जिसे कहते हैं लाश बंधी हुई चिट्ठी थी। उसी पे वो सारी रात घूमती थी रेणु। घूमी
और घूमने के बाद जब सुबह देखती है तो बहुत उसे अचंभव होता है और आके देखती है तो उसके जो 3 साथी बंधे थे वो मारे जा चुके थे। अब वो वहां से भागती है और भागने के बाद वहां से भागती है। भागने के बाद उसे तब तक जंगल में छापा पड़ जाता है और रामवीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेनू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद रेनू को सजा हो जाती है और जो रामवीर थे उनको भी सजा हो जाती है। लेकिन जो इनकी जब सजा हो गई थी, इनको जेल हो गया था रेनू को, तो एक लड़का था 7 साल 3 महीने की सजा होती है, जिसमें एक लड़का था जो रेनू के जमानत के लिए यानी अपील लगाता रहता था, उनसे मिलने जाता। 7 साल 3 महीने बाद रेनू छूटती है। छूटने के बाद जब घर आती है सन 2012 हो जाते, सॉरी 2012 में डिम्पल यादव यानी बाइज्जत बरी हो जाती हैं। और उसके बाद जो लड़का उनकी मदद कर रहा था उनसे रेनू यादव की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद एक दिन अखिलेश यादव के पास फोन आता है। अखिलेश यादव से मिलते हैं, सारी बातें बताते हैं। और जो लड़का था वो कोई और नहीं, चंदन गुज्जर का भाई, छोटा भाई था। शादी हो जाती है, बहुत सारी धन प्रॉपर्टी जो भी थे उनके पास, रहने लगते हैं। 2012 के बाद फिर एक दिन किसी पार्टी में, प्रोग्राम में डिम्पल यादव से भी रेनू यादव की मुलाकात होती है। इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है और वो डिम्पल यादव के लिए वोट मांगना चालू करती है रेनू यादव, क्योंकि उसे पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे अखिलेश यादव। लेकिन 2017 में उसे कोई बड़ा पद भी देने वाले थे, क्योंकि वो डिम्पल यादव के साथ लखनऊ में जोरों से प्रचार में लगी थी, पर वो सब उनके लिए वोट मांग रही थी। लेकिन 2017 में यानी बीजेपी की सरकार आ जाती है। अखिलेश वहाँ से यानी अखिलेश की सरकार चली जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिलता है। और ये थी डकैत रेनू यादव की और अखिलेश यादव की जो दोस्ती और पूरी कहानी। इस कहानी पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।